हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज, जो एमसीसी ने अपने ऑल इंडिया राउंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो जारी किया है। अभी तक फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ, प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया है और उसका उन्होंने 23/8/2024 को लेट नाइट ये रिजल्ट डाला है। तो उसमें उन्होंने कहा है नोटिस में, इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन दैट ऑल कैंडिडेट दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड 1 ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2024 इज नाउ अवेलेबल। एनी डिस्क्रिपेंसी in the result may immediately inform to MCC of DGHS up to 1 PM of 24/8/2024 through email on the email ID mccresultquery@gmail.com after which the provisional result will be treated as final। उन्होंने कहा कि हमने प्रोविजनल रिजल्ट डाल दिया है और आपको अगर कोई क्यूरी होती है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। उन्होंने ईमेल बताया mccresultquery@gmail.com, इस पे आप ईमेल कर सकते हैं और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/8/2024 1 PM तक है। तो तब तक आप इसे कर सकते। इसके बाद ही हमारा ये रिजल्ट क्या होगा, फाइनल होगा। तो ये कहा था कैंडिडेट्स आर फर्दर इम्पोर्टेंट, प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर। प्रोविजनल रिजल्ट इंडिकेटिव है, सब्जेक्ट टू चेंज, या चेंज भी हो सकता है, अभी फाइनल रिजल्ट ये नहीं है। दैट कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम एनी राइट ओवर द अलॉटेड सीट पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। कोई स्टूडेंट इन द प्रोविजनल रिजल्ट में जो आई है उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता। और जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो किसी कोर्ट के समक्ष पेश भी नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट कोर्ट के समक्ष पेश होता है, प्रोविजनल रिजल्ट कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्रोच द कॉलेज। जो आपको अलॉटमेंट होने के बाद में जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जो आप जाना है वह है आपको फाइनल रिजल्ट आने के बाद में ही जाना होगा। प्रोविजनल रिजल्ट में जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें से आप जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में जो कॉलेज आएगी वही आपकी कॉलेज रहेगी। या कॉलेज प्रोविजनल रिजल्ट से फाइनल रिजल्ट में चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो, क्योंकि कोई 1% चांस होता है कि वो चेंज हो, कई बार चेंज नहीं होती है। तो ये उन्होंने क्या कहा है, नोटिस दिया है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इस प्रोविजनल रिजल्ट के थ्रू कितनी क्या कट ऑफ गई है और क्या क्या वेरिएशन रहा है 2022 में, 2023 में और 2024 की कट ऑफ रैंक्स में अपन बात करेंगे और मार्क्स में बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं पहले यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी की जो 2022 में ऑल इंडिया राउंड 1 की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 17,401, नंबर थे 608 पे 17,401 पे 2022 में। वैसे ही 2023 में 618 पे, 19,396 पे और 2024 में अपन अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक रही है 19,603, 660 नंबर पे रही है। 2024 में ऑल इंडिया राउंड 1 की ये क्लोजिंग रैंक बताई है मैंने 2022, 2023, 2024 की। इसी प्रकार अपन बात करें दूसरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की जो 2022 में थी वो थी 605 नंबर पे 18,989। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 21,591, 613 पे और ईडब्ल्यूएस की 23,419, 654 पे इस साल 2024 में यह रही है। थर्ड कैटेगरी अपन ओबीसी की बात करते हैं तो उसकी जो 2022 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 18,034 थी और जो मार्क्स थे उस पर 606 थे। अब 2023 में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 19,977, 617 मार्क्स पे। और अब 2024 में जो आई है उसमें है 658 नंबर पे 20,281 क्लोजिंग रैंक रही है। ये दो ओबीसी कैटेगरी अपन बात कर ली। अब बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की जो 2022 में थी वो 89,842 पे थी, 492 नंबर थे। और एससी कैटेगरी की वही 2023 में अपन अगर बात करें तो थी 1,13,000 पे थी और वही एससी में जो मार्क्स थे तब वो 509 थे। अब एससी में अपन बात करें इस साल 1,05,676 पे, 575 पे क्लोजिंग रैंक रही है ऑल इंडिया राउंड 1 की। अब एसटी की बात करते हैं तो एसटी में 2022 में जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो 1,23,071 रही थी और जब मार्क्स थे उन पे 453 थे। और एसटी में 2023 में बात करें तो 1,41,071 पे रही थी, 469 उसमें मार्क्स थे। और थर्ड के लास्ट अपन 2024 में एसटी की बात करें तो 1,45,207 क्लोजिंग रैंक रही है और 544 टाइम पे मार्क्स थे। तो ये सारी चीज़ें इस साल ऑल इंडिया राउंड 1 की एमसीसी के थ्रू जो कल प्रोविजनल लिस्ट आई है उसके थ्रू यह क्लोजिंग रैंक रही है ऑल इंडिया की राउंड 1 की। मैं एक बार लास्ट फिर 2024 की एक बार बता देता हूँ आपको कि यूआर की जो क्लोजिंग रैंक रही है 19,603 रही है, ईडब्ल्यूएस की 23,419 रही है, ओबीसी की 20,281 रही है, एससी की 1,05,676 रही है और एसटी की 1,45,207 रही है। यह सभी कैटेगरीज की इस साल 2024 की क्लोजिंग रैंक रही है राउंड 1 की। अब आप देखो कि 2022, 2023, 2024 में वेरिएशन कैसे सो रहा है। तो पहला वेरिएशन डिपेंड करता है कि सीट्स पे
कि सीट्स 2022 से 2023 में ज़्यादा इंक्रीज हुई थी और 2023 से जो 2024 में कम इंक्रीज हुई है, तो इसलिए रैंक का डिफरेंस भी क्या आया है, कम आया है। तो ये सारी फैक्टर्स, और इसके साथ साथ इनकी कैटेगरी जो अंदर है SC ST के बच्चे ज़्यादा है कम है, उस पर भी ये करता है, डिपेंड करता है। ये सारी बातें अपन डिस्कस करती है। और राउंड 2 में आप जो राउंड 3 में जाओगे तो इसमें वेरिएशन शो होने को मिलेगा। यह जो आप अगर 19,603 पे युवा की कैटेगरी की आप 2024 में क्लोजिंग रैंक मान रहे हो, तो ये क्लोजिंग रैंक जाकर राउंड 3 तक लगभग 24,000 के लगभग पहुंच जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है। जिन बच्चों के 19,000 से ऊपर रैंक थी उनको अभी कॉलेज नहीं मिली, आपको राउंड 3 तक जाके जो क्लोजिंग रैंक मैंने बताई थी उसमें आपको जरूर कॉलेज मिलेगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और पेड काउंसलिंग आप हमसे करवा सकते हैं 499 में, बिल्कुल फ्री पेड काउंसलिंग करवाएंगे 499 रुपीज़ में केवल, जिसमें आपको प्रॉपर प्रिपेस लिस्ट बना के देंगे और सारी डिटेल बताएंगे कैसे आप आपकी जो सिक्योरिटी मनी है उसको सेव कर सकते हो, और कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कौन सी कॉलेज आपको नहीं लेनी चाहिए, किस में बॉन्ड है ज़्यादा है, किस में बॉन्ड नहीं है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए, और हमारा बेल आइकन भी आप प्रेस करें जिससे आपको कोई भी नई अपडेट आए तुरंत आपके पास मिले। धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।